आप देख रहे हैं देश का नंबर 1 न्यूज चैनल न्यूज 18 इंडिया और न्यूज 18 इंडिया आज आपको जन्माष्टमी के इस खास मौके की हर एक तस्वीर पूरी भक्ति से सराबोर जो तस्वीर वो पहुंचा रहा है। और मथुरा की तस्वीर के बगैर तो कहते हैं कि हर तस्वीर अधूरी नजर आती है। और सीधे सीधे आप दर्शन कर लीजिए कान्हा के। आज लड्डू गोपाल के दर्शन जिसने नहीं किए, कहा जाता है कि उसका जीवन जो है वो मोक्ष की तरफ नहीं बढ़ पाता है। और न्यूज 18 इंडिया की टीम इस वक्त खुद श्री कृष्ण जन्मभूमि पर मौजूद है और देखिए हम मंदिर में मौजूद है। यही वो तस्वीर है, यही भक्ति से सराबोर वो तस्वीर है जिसके दर्शन करने के लिए लाखों श्रद्धालु कल ही यहाँ पर पहुंच चुके थे। लाखों श्रद्धालुओं ने दर्शन यहाँ पर कर लिए थे और ये तांता लगा हुआ है। देखिए भागवत गीता का सार भी यहाँ पर यही कहता है। श्री कृष्ण का बाल स्वरूप जिस तरह से सामने आया, बाल स्वरूप ने कई संदेश दिए। आज इसी संदेश के साथ इस तस्वीर को देखना, समझना, इसकी गहराई को यहाँ पर महसूस करना बेहद जरूरी हो जाता है। फिर चाहे वो श्री कृष्ण के बाल स्वरूप ने ही मित्रता का संदेश दिया हो, माता पिता के प्रति अपने प्रेम और कर्तव्य का संदेश दिया हो, प्रेम का संदेश दिया हो। क्योंकि मथुरा की ये तस्वीर इतनी खास है जिसका जिक्र जब भी किया जाता है तो यहाँ मौजूद लोगों से जब भी बातचीत होती है तो वो कहते हैं कि कृपया करके हमें भीड़ मत कहिएगा, हमें कृष्ण भक्ति में लीन कृष्ण भक्त कहिएगा। और भक्ति से सराबोर इन्हीं तस्वीरों को देखते हुए आपको ये समझना होगा कि आज रात 12 बजे सबसे दिव्य दर्शन यहाँ पर होंगे। हालांकि हर कपाट खुल जाते हैं जब श्री कृष्ण का जन्म होता है, लेकिन सबकी आंखें जो टिकी रहती हैं वो मथुरा की भूमि पर टिकी रहती है, कृष्ण भूमि पर टिकी रहती है। मुख्य द्वार से यहाँ पर बहुत ही सिलसिलेवार तरीके से भक्त दर्शन करने के लिए आ रहे हैं। एक झलक पाने के लिए कान्हा की बेचैन रहते हैं क्योंकि सबको ही जानता है कि रात 12 बजे कान्हा के दर्शन अगर करने हैं तो एक कड़ी तपस्या तो करनी होगी, एक लंबा इंतजार तो यहाँ पर करना ही होगा। और यही वजह है इन तस्वीरों की महत्ता यहाँ पर क्या कुछ कहती है। एक बार फिर से मैं अपने सहयोगी विपिन पुजारी से कहूंगी कि बेहद करीब से न्यूज 18 इंडिया देश के नंबर 1 चैनल के जरिए कान्हा के उस रूप के दर्शन यहाँ पर करवाएं। हालांकि आपको ये पर्दा नजर आ रहा होगा, एक सफेद रंग का बहुत बारीक सा महीन सा पर्दा लगा रखा है जो ठीक रात 12 बजे खुलेगा क्योंकि यहाँ पर जलाभिषेक किया जा रहा है। कान्हा को भोजन भी यहाँ पर भोग लगाया जा रहा है। इसके अलावा वस्त्र भी उनके बदले जा रहे हैं। श्रृंगार क्योंकि आज सबसे खास होता है और ठीक 12 बजे जब आप देखेंगे आपको दिखाई दे रहा होगा यहीं से कान्हा उत्पन्न होंगे, यहीं से कान्हा का जन्म होगा। उस अजन्मे श्री कृष्ण, क्योंकि आप भी जानते हैं श्री कृष्ण को अजन्मा कहा जाता है, अजन्मे का जन्म है। धार्मिक मान्यताओं की माने तो 5248 साल के हो चुके हैं हमारे कान्हा, यानी कि 5248 साल ये पूरे हो चुके हैं। 49वें साल में यहाँ पर अब 5249वें साल में यहाँ पर अब ये महोत्सव मनाया जा रहा है। और देखिए महोत्सव की ये तस्वीरें जो न सिर्फ भक्ति से सराबोर हैं बल्कि मानव कल्याण का भी संदेश देती है। एक बात यहाँ पर आपको समझनी होगी इन तस्वीरों के साथ में कि जब भागवत गीता का जिक्र आता है, गीता का सार आता है तो श्री कृष्ण की वो भव्य स्वरूप, वो भव्य तस्वीर सामने आती है जहां पर उन्होंने साफ साफ इस बात का ज्ञान दिया था कि जो गीता का सार है जिससे हम सभी समझते हैं कि सार के जरिए हम न सिर्फ अपना कल्याण करते हैं बल्कि मानव जाति का कल्याण यहाँ पर होता है। श्री कृष्ण की जो बाल छवि है, जो लड्डू गोपाल है, उन्हें देखने के लिए माखन मिश्री का भोग यहाँ पर लगाया जा रहा है। किसी के हाथ में राधा रानी और श्री कृष्ण के वस्त्र हैं, कोई भोग लगाने के लिए माखन और मिश्री लाया हुआ है। दही हांडी की तस्वीरें मेरे सहयोगी आपको दिखा रहे थे। लेकिन हर कोई हमसे यही पूछ रहा था कि कब होंगे मथुरा में जन्मे श्री कृष्ण के यहाँ पर जन्मे हुए। बरली की तरफ रुख करते हैं हम, मेरे सहयोगी प्रशांत मौजूद है। प्रशांत, आपकी तरफ से क्या कुछ और खास तस्वीरें? ये तस्वीर इसीलिए भी खास हो जाती है क्योंकि ऐसा पिछले 3 साल की बेसब्री के इंतजार के बाद में ऐसा देखने को मिल रहा है। और ना सिर्फ मुंबई वालों को बल्कि देश भर में इस तरह की तस्वीरें बेहद खास होती है। जब दही हांडी के कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है, एक के बाद एक गोविंदा पथक गिरते हैं लेकिन बगैर हतोत्साहित हुए फिर एक बार नए उत्साह के साथ नए सिरे से खड़े होते हैं। और आज जबकि यहाँ पर वर्ली के जाम्बूरी मैदान में बीजेपी की ओर से एक बड़ी दही हांडी के कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। देवेंद्र फडणवीस यहाँ पर मंच पर अब से कुछ देर पहले ही मौजूद थे। आशीष शेलार जो मुंबई बीजेपी के अध्यक्ष हैं ये भी यहाँ पर मौजूद थे। पूरे इस मैदान को बीजेपी ने अपने झंडे से और भगवा रंग से रंग दिया है। लेकिन बताया ये गया है कि भ्रष्टाचार मुक्त मुंबई महानगर पालिका के नाम से इस दही हांडी का आयोजन बीजेपी ने यहाँ पर किया है। और इसी तरह की एक दही हांडी प्रतीकात्मक तौर पर जो यहाँ पर लगाई गई थी उसे देवेंद्र फडणवीस ने फोड़ा है और बोला है एक बार फिर से वही नारा जिसे लेकर इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, भ्रष्टाचार मुक्त महानगर मुंबई। और अब एक के बाद एक गोविंदा पथक यहाँ पर पहुंच रहे हैं और वो कोशिश कर रहे हैं उस
दही हांडी को फोड़ने की। सुबह से लेकर देर शाम तक, रात तक इस तरह का ये सिलसिला लगातार यहाँ पर चलता है। लेकिन ये बेहद ऐतिहासिक मैदान, बड़ी तादाद में इस मैदान में लोग भी जमा होते हैं। लेकिन खास बात यह कि सिर्फ मुंबई और महाराष्ट्र से ही नहीं, दही हांडी के इस कार्यक्रम को देखने और इसमें पार्टिसिपेट करने के लिए गोविंदा पथक देश विदेश से भी लगातार पहुंचते रहे। आयरलैंड से, ऑस्ट्रेलिया से, कनाडा से भी जब इसकी प्रसिद्धि फैली थी तो एक के बाद एक ऐसे कई गोविंदा पथक तैयार होकर के मुंबई में इस तरह की कई दही हांडी फोड़ने के लिए पहुंचते हैं। कृष्ण जन्माष्टमी के बाद कृष्ण जन्मोत्सव मनाने की ये कोशिश और उसी कड़ी में इस तरह के दही हांडी का कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है, क्योंकि पिछले 2 और 3 सालों में कोरोना की वजह से इस तरह के कोई सार्वजनिक कार्यक्रम इस उत्साह के साथ नहीं हो पा रहे थे। और उसके बाद अब नजारा कुछ बदला बदला सा दिखाई दे रहा है। जिस तरह की तस्वीर वर्ली के इस जांबुरी मैदान में है वो अपने आप में एक नई कहानी बताती है। लेकिन महाराष्ट्र की सियासत ने जिस तरह से करवट बदली थी पिछले दिनों, उसके बाद एक नए सिरे से इस तरह के कार्यक्रम को करने की कोशिश की गई है। और अब जबकि वर्ली का ये इलाका जहां पर जांबुरी मैदान है, वैसे तो ये शिवसेना नेता आदित्य ठाकरे का विधानसभा क्षेत्र है। शिवसेना नेताओं की ओर से इस मैदान में दही हांडी का कार्यक्रम आयोजित किया जाता रहा है। लेकिन इस बार यहां उनकी जगह बीजेपी के झंडे लहराते नजर आ रहे हैं। भले ही एक धार्मिक सामाजिक कार्यक्रम है, लेकिन इसकी भी एक परंपरा रही है। राजनेता लगातार इस तरह के कार्यक्रम में हिस्सा लेते रहे हैं, राजनीतिक दल इस तरह के कार्यक्रमों का आयोजन करते रहे हैं, क्योंकि इसी तरह के सामाजिक कार्यक्रमों, धार्मिक कार्यक्रमों को करते हुए लोगों से इंटरैक्शन के साथ अपने सियासत की सीढ़ियां भी चढ़ते हुए नजर आए हैं। और अतीत में हमने देखा भी है और वही परंपरा आगे बढ़ती हुई। लेकिन आज यहां वर्ली के जांबुरी मैदान में जिस तरह का आयोजन किया गया है, आयोजक संतोष पांडे बीजेपी के नेता, लेकिन इसी मंच पर बीजेपी के वरिष्ठ नेता और महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस भी पहुंचे थे। उन्होंने भी मटकी फोड़ी। आशीष शेलार जो कि मुंबई बीजेपी अध्यक्ष हैं, वो इस मंच पर मौजूद थे। खास बात यह भी है कि यहां इस दही हांडी के आयोजन से ठीक एक दिन पहले ही महाराष्ट्र विधानसभा के भीतर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने भी इस बात का ऐलान किया था कि अब इस कार्यक्रम को, इस खेल को एक अलग स्थान। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं देश का नंबर 1 न्यूज चैनल न्यूज 18 इंडिया। मैं हूं आपके साथ ऋतिका सिंह और आपको दिखाते हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें ताबड़तोड़ 50 में। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया के घर सीबीआई की रेड। दिल्ली की आबकारी नीति पर जांच के बीच 21 जगहों पर छापे। सिसोदिया ने ट्वीट कर दी जानकारी। 2 सरकारी अधिकारियों समेत कई शराब कारोबारियों के घर पर भी छापेमार कार्रवाई। आबकारी पॉलिसी को लेकर सीबीआई कर रही है कार्रवाई। दिल्ली के पूर्व डिप्टी एक्साइज कमिश्नर आनंद तिवारी के ठिकानों पर भी सीबीआई की रेड। आनंद तिवारी की गाड़ी से अहम दस्तावेज जब्त किए गए। नई एक्साइज पॉलिसी लागू